औरंगाबाद में शहीद संदीप जाधव को अंतिम विदाई देने उमड़ा जन सैलाब। 22 जून को पुंछ में बैट आतंकियों के हमले में हुए थे शहीद संदीप की अंतिम विदाई में दिखा कलेजा चीर देने वाला मंजर। आज अपने जन्मदिन पर पिता को आखिरी विदाई देने पहुंचा मासूम बेटा। कोल्हापुर में शहीद श्रावण माने को भी दी गई अंतिम विदाई। पार्थिव शरीर पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर दी गई सलामी, जुटा भारी हुजूम। शहीद श्रावण माने को सलामी देने एयरपोर्ट पहुंचे थे फडणवीस सरकार के राज्य मंत्री दिलीप कांबले। डीएम, एसपी समेत सेना के कई अफसर रहे मौजूद। श्रीनगर पुलिस ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक को किया गिरफ्तार। बीजेपी विधायक रविंद्र रैना ने सभी हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी की। जम्मू कश्मीर में डीएसपी को पीट कर मार डालने की बर्बर घटना पर राज्य के डीजीपी का सख्त बयान। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, अलगाववादी हुर्रियत नेताओं को सुरक्षा देना बंद कर देना चाहिए। हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटाने की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्रालय ले रहा है संज्ञान। केंद्र का गृह मंत्रालय इस सारे घटनाक्रम का संज्ञान लिए हुए कि जांच की कार्रवाई अलगाववादी नेताओं और उनके समर्थकों के प्रति अब आरंभ की गई है। मीरवाइज की भूमिका की भी हो रही है जांच। डीएसपी की हत्या के बाद पहुंचे थे जामिया मस्जिद, सामने आई थी तस्वीर। शहीद डीएसपी के घर वालों ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। कहा, अयूब के साथ नहीं थे कोई बॉडीगार्ड, सबने मरने के लिए छोड़ दिया था। सीएम मुफ्ती ने अयूब पंडित की हत्या को भरोसे की हत्या बताया। कहा, लोग सब्र की इम्तिहान लें। तो इससे ज्यादा भरोसे का खून क्या हो सकता है। पर जिस वक्त जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। शहीद डीएसपी को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। श्रीनगर मस्जिद में डीएसपी की हत्या में 3 गिरफ्तार। सेना को शक, पूरी प्लानिंग के साथ ली गई अयूब की जान, पहले से तय थी हत्या। डीएसपी की हत्या के बाद हटाए गए नॉर्थ श्रीनगर के एसपी, ट्रैफिक एसपी की हुई बहाली। जामा मस्जिद में अलगाववादी मीरवाइज उमर फारूक की मौजूदगी पर उठा सवाल। तस्वीरें सामने आने के बाद कहा, हिंसा के बाद लोगों को समझाने की कोशिश की। भारत के साथ तनाव के बीच पाक उच्चायुक्त बासित की बौखलाहट, बोले बातचीत की भीख नहीं मांग रहा पाकिस्तान। बल्लभगढ़ कांड में एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने एक और शख्स को हिरासत में लिया। दिल्ली से बल्लभगढ़ जा रही ट्रेन में बीफ खाने की अफवाह पर मौत का खेल। पीट कर भीड़ ने एक शख्स की हत्या। 4 युवकों से मारपीट के बाद ट्रेन से फेंका, एक की मौत, 3 बुरी तरह से घायल। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर। अमेरिका के साथ साथ जाएंगे पुर्तगाल और नेदरलैंड्स। अमेरिकी दौरे से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती लाना लक्ष्य। 26 जून को होगी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात। दौरे से पहले पड़ाव में पुर्तगाल जाएंगे पीएम। प्रधानमंत्री कोस्टा से करेंगे मुलाकात। पुर्तगाल में भारतीय समुदायों के संबोधन का भी है कार्यक्रम। दोनों देश मना रहे राजनयिक संबंधों की 70वीं सालगिरह। अमेरिका से लौटते वक्त नेदरलैंड जाएंगे मोदी। प्रधानमंत्री मार्क रेटा के साथ साथ किंग से भी होगी मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव पर बिहार में बिगड़ी महागठबंधन की सेहत। लालू की इफ्तार पार्टी में अलग अलग दिखे लालू नीतीश, नहीं हुई कोई बात। कोविंद के समर्थन पर नीतीश ने किया पलटवार। कहा, क्या चुनाव हरवाने के लिए विपक्षी खेमे ने तय किया बिहार की बेटी का नाम। बिहार की बेटी के प्रति इतना सम्मान था तो इसके पहले 2 बार अवसर था। मुझे समय तो बिहार की बेटी याद नहीं आई थी। नीतीश ने विपक्ष को दी नसीहत, भविष्य में तैयार करें जीत की रणनीति। महागठबंधन में दरार की खबरों को राबड़ी ने किया खारिज। कहा, बिहार में गठबंधन है अटूट। दिल्ली सरकार की इफ्तार पार्टी से गायब रहे कुमार विश्वास। सीएम केजरीवाल के साथ संबंधों में खटास की अटकलें। चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी को जोर का झटका। लाभ के पद मामले में पार्टी की दलीलों को अंतरिम आदेश में किया खारिज। लाभ के पद वाले केस में हाईकोर्ट भी केजरीवाल सरकार की नियुक्तियों को ठहरा चुका है अवैध। पंजाब विधानसभा के बाहर कल आप विधायकों ने चलाया अपना सदन। खुद ही निभाई विपक्ष, सत्ता पक्ष और स्पीकर की भूमिका।
दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का अनिश्चितकालीन बंद जारी। ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का प्रदर्शन आज भी जारी। रेल और सड़क मार्ग प्रदर्शनकारियों ने किया जाम। बांकुरा में रेलवे गेट हटाने पर बढ़ी तकरार। गांव वालों ने रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। किसानों की मौत पर शिवराज सरकार की दलील। मध्य प्रदेश में शराब, शादी और बीमारी को बताया किसानों के जान गंवाने की वजह। मानवाधिकार आयोग को भेजी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्याज की बम्पर पैदावार बनी। सरकार के गले की हड्डी। प्याज खरीद नहीं होने से परेशान किसानों ने NH 86 पर लगाया जाम। मध्य प्रदेश के सीहोर में फिर सड़कों पर उतरे किसान। प्याज न बिकने से नाराज किसानों ने किया हाईवे जाम। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद भी नौकरशाहों का नहीं बदला रवैया। बैतूल की कृषि मंडी में बारिश में भीगते रहे अनाज। खरगोन में सरकार की लापरवाही से किसानों से प्याज खरीद बारिश की भेंट चढ़ा। कृषि उपज मंडी में रखा 20,000 क्विंटल प्याज हुआ बर्बाद। आरक्षण को लेकर फिर भड़की जाट आंदोलन की चिंगारी। रेल, ट्रैक और सड़क पर टूटा गुस्सा। राजस्थान में जाट आंदोलन ने रेल मुसाफिरों को किया परेशान। 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द। कई रेलगाड़ियों के रूट में बदलाव। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कीटनाशक पीकर किसान ने की खुदकुशी। ट्रैक्टर की किश्त नहीं भरने की वजह से था परेशान। बैंगलोर मेट्रो के खिलाफ कर्नाटक रक्षणा वेदिके का विरोध प्रदर्शन। हिंदी में स्टेशनों का नाम लिखे जाने को लेकर नाराजगी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अधिकारियों और कर्मचारियों का अनूठा विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर वसुंधरा सरकार के खिलाफ भजन कीर्तन। गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में जारी है बवाल। विरोध में GNLF ने निकाली रैली। नाव हादसे को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। 14 जनवरी को गई थी 23 लोगों की जान। ग्रेटर नोएडा की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड ने फ्लैट में घुसकर रेप की कोशिश की। पुलिस ने बाथरूम से दबोचा। पीड़िता को शक पहले से घर में छिपा बैठा था गार्ड। पड़ोसी के दरवाजा बाहर से बंद कर दिए गए थे। अचानक हुए अटैक के बाद पीड़िता ने गार्ड की बाह में दांत से काटकर खुद को छुड़ाया। जो बेड का कॉर्नर होता है वहाँ पे एकदम से वो गार्ड आया और उसने अपनी आधी पैंट निकाली हुई थी और उसने मेरे साथ बहुत जबरदस्ती करी। गार्ड के रेप अटेम्प्ट से सोसाइटी के लोगों में आक्रोश। सुरक्षा एजेंसियों पर गैर जिम्मेदाराना रवैये का आरोप। मोलेस्टेशन किया उस लड़की को। हम नीचे आके गार्डों को पूरे, उनको पता भी नहीं है कौन सा गार्ड था। वो सारी बात को दफना रहे, अभी तक दफना रहे। गुड़गांव में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने चेकिंग के लिए रोके जाने पर SHO को कुचलने की कोशिश की। 3 मुसाफिरों को गाड़ी से टक्कर मारते हुए फरार। नोएडा में एक युवक ने मेट्रो के आगे कूद कर दी जान। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के प्रतापगढ़ में जुआ खेलने से रोके जाने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। 1 कांस्टेबल घायल। सांबा में बॉर्डर पर तैनात रहे फौजी होशियार सिंह की पत्नी मांग रही इंसाफ। घर आते वक्त 14 मई को भोपाल में रेलवे ट्रैक पर मिला था शव। होशियार सिंह की पत्नी के मुताबिक भोपाल में किसी के पास पैसा लेने गए थे पति। इस बीच भाई को फोन कर बताया था जान का खतरा, लेकिन पुलिस मान रही खुदकुशी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाप ने की इंजीनियर बेटी की हत्या। प्रेम प्रसंग से नाराज होकर किया कत्ल। गिरफ्त में आया धनबाद हत्याकांड का आरोपी। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने 25,000 के इनामी बदमाश सोनू उर्फ कुर्बान अली को वाराणसी से किया गिरफ्तार। 21 मार्च को 4 लोगों की हत्या का आरोप। राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने कैश वैन से दिन दहाड़े 12 लाख रुपए लूटे। विरोध करने पर गार्ड को मारी गोली। कपूरथला पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों के गिरोह का किया भंडाफोड़। धरे गए गिरोह के 3 बदमाश। राजस्थान के धौलपुर में दूषित आइसक्रीम खाने से 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। महिला CO के साथ बदसलूकी। नहीं, आप सबको जेल भेज दो ना, सबको जेल भेज दो। अभी सबको बिहार के नालंदा में रेलवे स्टेशन पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का उत्पात। आगजनी और भगदड़ के दौरान कुचलकर एक महिला की मौत। रेलवे भर्ती बंद करने के विरोध में जुटे आरजेडी कार्यकर्ता। दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़। पुलिस को चलानी पड़ी गोलियां। वडोदरा के महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी में NSUI और ABVP छात्रों के बीच मारपीट। नए छात्रों के स्वागत को लेकर बवाल।
कोल्हापुर में पिटा फर्जी फिल्म प्रोड्यूसर, होटल में ले रहा था लड़कियों का ऑडिशन, जिस्म फरोशी का शक। ऋषिकेश में ब्रिटेन की युवती की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस को खुदकुशी का शक, गेस्ट हाउस में ठहरी थी 22 साल की हेलेन। हरियाणा के फतेहाबाद में पति की बेवफाई से परेशान हुई महिला, मंदिर की छत पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश। दिल्ली में लड़की से छेड़छाड़ के बाद अगवा करने की कोशिश, अब तक नहीं हो पाई है पहचान। यूपी के फैजाबाद में नाबालिग छात्रा से बलात्कार, स्कूल जाते वक्त वारदात। दिल्ली में ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, 20 करोड़ की हेरोइन बरामद, मंदसौर से लाकर दिल्ली में करता था सप्लाई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाइजीरियाई ठग गिरफ्तार, फेसबुक के जरिए महिलाओं को करता था टारगेट। पूर्वी दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में 15 लाख से ज्यादा की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली पुलिस ने हॉलिडे पैकेज के नाम पर ठगी करने वाले को दबोचा, 2000 से ज्यादा लोगों को लगाया चूना, करोड़ों की ठगी का आरोप। यूपी के मुगलसराय में एक शख्स ने की विधवा भाभी और भतीजी की गला घोंटकर हत्या, अवैध संबंधों के शक में वारदात। उदयपुर में हाईवे पर करीब 3 करोड़ की लूट, 470 किलो चांदी और 1.5 किलो सोने से बने जेवरात ले उड़े लुटेरे। केरल के त्रिशूर में बीजेपी युवा मोर्चा का नेता गिरफ्तार, जाली नोट का धंधा करने का आरोप, 1.5 लाख के फर्जी नोट बरामद। ग्वालियर में खौफनाक हादसा, आकार पर पलटा गेहूं से भरा ट्रक, 4 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शिक्षकों और अभिभावकों के बीच भिड़ंत, मिड डे मील को लेकर बवाल। बद्रीनाथ हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाका, मिनटों में जलकर खाक हुआ ट्रक, घंटों तक ठप रहा ट्रैफिक। ट्रंप सुलभ ग्राम बना हरियाणा का मरोड़ा गांव, सारी सुविधाएं कराई जाएंगी मुहैया। पोर्ट ऑफ स्पेन में पहला वनडे बारिश की भेंट चढ़ा, खेल रुकने तक 39 ओवर में 2 गेंदों में भारत के 179 रन। रहाणे और धवन की सलामी जोड़ी ने 132 रन बनाए, रहाणे 62 और धवन 87 रन पर आउट। कॉन्ट्रैक्ट के पुनर्गठन को लेकर अनिल कुंबले ने बीसीसीआई को भेजा था प्रस्ताव, कप्तान की अनुमानित कमाई का 60% कोच को देने का रखा था प्रस्ताव। मुख्य कोच के लिए बीसीसीआई के नए आवेदन का रास्ता खुला, 9 जुलाई तक दावा ठोक सकते हैं दावेदार। पूर्व दिग्गज ईरापल्ली प्रसन्ना का कोहली पर निशाना, कहा अगर लगता है कि वो बॉस हैं तो कोच की क्या है जरूरत। किदांबी श्रीकांत का शानदार सफर जारी, प्रणीत को हराकर ऑस्ट्रेलिया सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलिया सुपर सीरीज खिताब बचाने में नाकाम रही साइना नेहवाल, क्वार्टर फाइनल में चीन की यू सुन ने हराया। ऑस्ट्रेलिया सुपर सीरीज में पीवी सिंधु की चुनौती खत्म, कड़े मुकाबले में टॉप सीड चीनी ताइपे की ताइजू यिंग ने हराया। कमबैक मुकाबले में हारी मैरी कॉम, उलान बटोर कप बॉक्सिंग में कोरिया की चोल मी बांग ने दी मात। मणिपुर ओलंपिक संघ ने मनाया ओलंपिक दिवस, इम्फाल के खुमान लैंपक स्टेडियम में शांति और दोस्ती के लिए दौड़ का आयोजन।